Welcome to Infant India's Education World. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खान नगमा। बेटा आज मैं आपको एक ब्यूटीफुल पोयम पढ़ाने जा रही हूँ और ये पोयम जॉर्ज कूपर ने लिखी है। ओके, ये जो पोयम है ओनली वन मदर, दिस पोयम इज़ रिटन बाय जॉर्ज कूपर। इनका बॉर्न 14 मई 1840 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था और इनकी डेथ 26 सितंबर 1927 को न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। वो एक अमेरिकन पोएट थे जो अपने गीत के बोलों से आज भी याद किए जाते हैं। उन्होंने बहुत ही वंडरफुल पोयम लिखी है जो अभी भी हमारे दिल को छू रही है और हमेशा हमारे दिल के पास रहेगी। स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस पिक्चर? स्टूडेंट्स, माँ हमारे लिए सबसे अच्छी दोस्त है। हमेशा के लिए माँ हमारी दोस्त होती है, हमारी फ्रेंड होती है। माँ घर में एक दिल की धड़कन की तरह है, हार्ट बीट है। अगर वो थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाती है तो ऐसा लगता है कि हमारी दिल की धड़कन बंद हो गई है। माँ की ममता के लिए वर्ड्स ही नहीं है, सारे वर्ड्स कम पड़ जाएंगे और एक्सप्लेनेशन ख़त्म नहीं होगा। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो माँ की जगह ले ले। माँ गॉड का दिया हुआ हमारे लिए एक वंडरफुल गिफ्ट है। द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड ऑन द लिप्स इज़ मदर। स्टूडेंट्स, अब हम पोयम रीड करते हैं। ओके, hundred of stars in the pretty sky, hundred of shells on the shore together, hundreds of birds that go singing by, hundreds of lamps in the sunny weather, hundreds of dewdrops to greet the dawn, hundreds of bees in the purple clover, hundreds of butterflies on the lawn, but only one mother the wide world over. Okay, students, can you see this picture? Hundreds of stars in the pretty sky. Hundred of stars का मतलब सैकड़ों तारे। प्रिटी स्काई का मतलब सुंदर आसमान में सैकड़ों तारे हैं। हंड्रेड्स ऑफ शेल्स ऑन द शोर टुगेदर। हंड्रेड्स ऑफ शेल्स का मतलब सैकड़ों सीपियाँ हैं। ऑन द शोर टुगेदर, शोर का मतलब किनारा। समंदर के किनारे पर सैकड़ों सीपियाँ होती हैं। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स दैट गो सिंगिंग बाय। हंड्रेड ऑफ बर्ड्स का मतलब सैकड़ों पंछी। दैट गो सिंगिंग बाय, जो गाते हुए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स इन द सनी वेदर। हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स का मतलब सैकड़ों मेमने। भेड़ बकरियों के बच्चे को मेमने कहा जाता है, लैम्प्स कहा जाता है। ओके, सनी वेदर का मतलब धूप वाले मौसम। तो धूप वाले मौसम में सैकड़ों मेमने होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स टू ग्रीट द डाउन। हंड्रेड्स ऑफ ड्यू ड्रॉप्स का मतलब सैकड़ों ओस की बूंदें। ड्यू ड्रॉप्स का मतलब बेटा होता है ओस की बूंदें। ग्रेट का मतलब बधाई देना या फिर नमस्कार करना भी होता है। डाउन का मतलब भोरवीला को डाउन कहते हैं। भोर यानी आने वाली सुबह का स्वागत करने के लिए सैकड़ों ड्यू ड्रॉप्स होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बीज इन द पर्पल क्लोवर। स्टूडेंट्स, पर्पल क्लोवर का मतलब बैंगनी फूल वाले एक तरह का ग्रास होता है। ग्रास मीन्स एक तरह का वो घास होता है, उसको क्लोवर कहते हैं। ओके, हंड्रेड ऑफ बीज का मतलब सैकड़ों मधुमक्खियाँ, यानी बैंगनी घास के ऊपर सैकड़ों मधुमक्खियाँ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, hundreds of butterflies on the lawn. स्टूडेंट्स,
लॉन यानी घास का मैदान, और हंड्रेड्स ऑफ बटरफ्लाइज का मतलब सैकड़ों तितलियाँ, घास के मैदान पर सैकड़ों तितलियाँ होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट ओनली वन मदर द वाइड वर्ल्ड ओवर। दुनिया में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें पाई जाती हैं जो सैकड़ों और हज़ारों की क्वांटिटी में पाई जाती हैं, लेकिन माँ दुनिया में एक ही होती है। यहाँ इस पोयम पर पोएट जॉर्ज कूपर ने नेचर की तुलना माँ के साथ की है, मतलब उन्होंने कंपेयर किया है प्रकृति की कुछ एग्जाम्पल देकर, जैसे कि बर्ड्स, लैम्प्स, स्टार्स और ड्यू ड्रॉप्स, शेल्स, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर पोएट हमें ये बता रहे हैं कि दुनिया में ये सब चीज़ें तो बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन माँ जो है वो दुनिया में एक ही होती है, वो इन सब से ज़्यादा ब्यूटीफुल और सुंदर है। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ अपने बच्चों को जान से ज़्यादा चाहती है और जान से ज़्यादा समझती है, और अपने बच्चे की देखभाल वो किसी भी हालत में कम नहीं होने देती है। माँ एक अनमोल तोहफ़ा है, ये गॉड की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। दुनिया में माँ से बढ़कर कुछ नहीं। आई लव माई मदर। स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? आई होप कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय। Please subscribe the channel and press the bell icon.